हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारे पास है वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स की हमारे पास यानी कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डेप्थ ऑफ मटेरियल। यानी हम वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी भी सिलेंडर का डायमीटर इंटरनली तौर पे भी, अंदरूनी तौर पे भी मेजर कर सकते हैं और बैरूनी तौर पे भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक ओल्ड जो वर्नियर कैलिपर आता था उसके पीछे जो है ना एक स्ट्रिप लगी हुई थी। उस स्ट्रिप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को भी मेजर कर सकते थे। मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास वर्नियर कैलिपर की, वो ये है कि इट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन मेजर फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय स्लाइडिंग वन स्केल ओवर द अदर। यानी हमारे पास दो स्केल होते हैं, उन दोनों स्केल को एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करके हम जो एक स्केल के ऊपर छोटी से छोटी रीडिंग है उसे मेजर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या, वर्नियर कैलिपर्स का। अब वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स दो जॉज पे मुश्तमिल होता है। ये देखिए, ये जॉ 1 है, ये जॉ 1 है और ये हमारे पास जॉ J2 है। ये दो जॉज है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें से एक जॉ जो है वो फिक्स है, यानी ये वाला जो झगड़ा है, ये वाला जो जॉ है वो फिक्स है, इसे मूव नहीं करा सकते और ये फिक्स जॉ जो है वो कहलाता है मेन स्केल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक मूवेबल जॉ होता है जिसे हम स्लाइड करा सकते हैं पूरे स्केल के ऊपर। उस मूवेबल जॉ को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। अच्छा, जो हमारे पास मेन स्केल होता है ना वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे पास एक ऑर्डिनरी मीटर होता है जिसके ऊपर ग्रेडिंग्स बनी होती हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। जबकि हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल फर्दर डिवाइड कर देता है मेन स्केल के ऊपर हर डिवीजन को 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की। जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारे पास ये वाला जो मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल और ये वाला जो वर्नियर स्केल है, अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के हर रीडिंग के दरमियान 0.1 mm का जो है ना डिफरेंस होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन बन रही हैं और यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर और हर मिलीमीटर में हर डिवीजन में 0.1 mm का जो है डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट यानी वो छोटी से छोटी पैमाइश होगी, मेजरमेंट होगी जो हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से ले सकते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल है, उस मेन स्केल के ऊपर मौजूद छोटी से छोटी डिवीजन वो और जो हमारे पास वर्नियर स्केल है उसके ऊपर मौजूद डिवीजन की तादाद अगर हम आपस में डिवाइड कर देते हैं तो उसकी रेशो से हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट भी मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर छोटी से छोटी जो रीडिंग है वो है 1 mm, तो 1 mm आ गया और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो क्या है 10, तो ये 10 आ गया। अब 1 mm को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लीस्ट काउंट हमारे पास बन जाएगा 0.1 mm। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से मजीद डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास लीस्ट काउंट जो है सेंटीमीटर में आएगा 0.01 cm, जबकि मिलीमीटर में आएगा 0.1 mm। यानी ये वो छोटी से छोटी रीडिंग है जो हम इस वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है जीरो।
अब जीरो एरर क्या होता है कि अगर हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के जो जीरोस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, यानी एक दूसरे के ऊपर, ये वाला ये हमारे पास मेन वर्नियर स्केल है इसका जीरो, और ये वाला जो हमारे पास मेन स्केल है इसका जीरो आपस में बिल्कुल कोइंसाइड करेंगे। जब ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हो तो हमारे पास जो जीरो एरर है वो होता है जीरो। अब नेक्स्ट, अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कोइंसाइड ना करें तब हमारे पास जीरो एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसके कोइंसाइड करने की बेस के ऊपर हमारे पास जीरो एरर की जो है ना दो टाइप है, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? पॉजिटिव जीरो एरर उस वक्त अगर होगा जब हमारे पास वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पे मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड करे, यानी हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है। अब ये वाला वर्नियर स्केल का जो जीरो है इसकी रीडिंग कहीं ना कहीं जाके अगर राइट साइड पे मेन स्केल की किसी रीडिंग के साथ कोइंसाइड करती है तब हमारे पास जो है ना जीरो एरर जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब जीरो एरर फाइंड कैसे करेंगे? उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डबियां होगी वो और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जब हम मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे तो हमारे पास वो जीरो एरर वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो 7th ग्रेड है ये जाके कहीं कोइंसाइड कर रहा है किसी मेन स्केल की रीडिंग के साथ। इट मींस हमारे पास जो नंबर ऑफ डबियां है वो है 7 और लीस्ट काउंट हमारे पास होता है क्या? 0.01 cm। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 मल्टीप्लाई 0.01 cm, तो यहाँ से हमारे पास 0.07 सेंटीमीटर ये आ जाएगा जीरो एरर, और ये एक्स्ट्रा रीडिंग होगी जो हम एक्चुअल वैल्यू से निकाल रहे होंगे जो हमें मिल रही होगी। उसके बाद अगर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो लेफ्ट साइड पे जाके कोइंसाइड करे मेन स्केल के किसी पॉइंट के साथ तो हमारे पास वो जो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। अब इसको भी फाइंड करने का मेथड वही है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा रीडिंग है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट के साथ तो हमारे पास जीरो एरर मिलेगा। अच्छा यहाँ से देखिए अब ये जीरो रहा, अब एक डिजिट जो है नेक्स्ट है फर्दर है वर्नियर स्केल का मेन स्केल से। इट मींस हमारे पास नंबर ऑफ डबियन जो है वो है 1 और लीस्ट काउंट हमारे पास हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0.01 cm, तो यहाँ से ये हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ गया 0.01 cm, यानी ये रीडिंग कम होगी एक्चुअल से। यानी जीरो एरर में हमें जो रीडिंग मिल रही होती है वो एक्स्ट्रा मिल रही होती है और नेगेटिव जीरो एरर में हमारे पास जो रीडिंग हमें मिल रही होती है वो मिनिमम मिल रही होती है, कम मिल रही होती है, डेफिशिएंट मिल रही होती है। अब जीरो एरर को खत्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं एक मेथड जिसे बोलते हैं जीरो करेक्शन। अब जीरो करेक्शन होती क्या है? द मेथड टू रिमूव जीरो एरर फ्रॉम मेजरमेंट इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। अब जिस तरह जीरो एरर हमारे पास दो टाइप्स के थे तो जीरो करेक्शन भी हमारे पास दो टाइप्स की होगी। एक होती है हमारे पास नेगेटिव जीरो करेक्शन और एक होती है हमारे पास पॉजिटिव जीरो करेक्शन। अच्छा, नेगेटिव जीरो करेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जीरो एरर की वजह से वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कम, तो हम जीरो एरर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे उस एक्चुअल वैल्यू में, तो इसको हम बोलेंगे जीरो करेक्शन जो कि होगी नेगेटिव। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव जीरो करेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव जीरो करेक्शन की ये होगी कि इसमें हमें मेजर्ड वैल्यू मिल रही होगी एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है तो हम उस वैल्यू में से जो जीरो एरर वैल्यू थी उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरह हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करने के लिए,
और उसमें हम देखते हैं कि भाई हम कैसे ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं और ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद उसमें ज़ीरो करेक्शन कैसे अप्लाई की जाती है और ज़ीरो एरर किस तरह उसमें अकर होता है। थैंक यू।